यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम में जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। हाँ, यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। हाँ, यीशु नाम में करते ईमान जो खुल जाता है। यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम में जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम में करके मान जो यीशु नाम में करके हाँ, यीशु नाम में करके मान जो यीशु नाम में करके मान जो हो जाता सब उसके लिए हो जाता सब उसके लिए। हाँ, हो जाता सब उसके लिए हो जाता सब उसके लिए। हाँ, बोलो पहाड़ को जा पड़ समंदर में जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम से जो तुम मांगो जाता
कलीसिया, जैसे खुदावन ने हमें बोला है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तेरा फिक्र है। हाँ, अपनी चिंता जो उसको है देता, अपनी चिंता जो उसको है, हाँ अपनी चिंता जो उसको है देता, अपनी चिंता जो उसको है देता, जिंदगी का सब सुख वो लेता, जिंदगी का सब सुख वो लेता, जिंदगी का हर सुख वो लेता, जिंदगी का हर सुख वो लेता। हाँ, उत्तम चीजों को वो पाता है, चीजों को वो पाता है, उत्तम चीजों को वो पाता है, स्वर्ग भी उसके लिए खुल जाता है। आइए विश्वास करते हैं, मेरे साथ मिलके बोलें, हो यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है, यीशु नाम से जो तुम मांगो मिल जाता है, यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है, यीशु नाम से जो तुम मिल जाता है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर, 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 यीशु ही बस पाक खुदा है, यीशु ही बस पाक खुदा है, यीशु ही बस पाक खुदा है, यीशु ही बस पाक खुदा है। उसके पास जो भी आ जाता है, उसके पास
से जो तुम मांगो। आइए अपने हाथ को उठाएंगे और बोलते हैं विश्वास के साथ, हाँ यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम से जो तुम मांगो जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम में जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम में जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। यीशु नाम से जो तुम मांगो प्रार्थना में मिल जाता है। प्रार्थना में मिल जाता है। प्रार्थना में हाँ प्रार्थना में मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए परमेश्वर की प्रेजेंस में उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि उसका प्रेम जो सदा के लिए हमारे लिए उसने क्रॉस के ऊपर प्रकट किया है। उसके प्रेम के द्वारा ही आज हम जीवित हैं, आज हम जिंदा हैं। कलीसिया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें मुक्ति दी, हमें उद्धार दिया। ये उसका प्रेम ही है, आज हम जीवित है कलीसिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस ब्लेस मिनिस्ट्री में, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में चुना, क्योंकि इसी चर्च में कलीसिया वो पावरफुल शिक्षा है, वो पावरफुल भेद है, जो भेद आज से पहले कभी किसी अगुवे के ऊपर प्रकट नहीं हुए, जिसमें आपको आत्मा के द्वारा चलना सिखाया जाता है। डायरेक्ट आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत किया जाता है। और खुदावंद ने जो सबसे बड़ा अनुग्रह किया, अपने चरवाहे को हमारे लिए दिया, इतना अच्छा चरवाहा। क्योंकि कलाम भी कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर हमारे मन के अनुकूल हमारे लिए चरवाहों को नियुक्त करते, जो आत्मा और बुद्धि से हमारी चरवाही को करे। तो ऐसा अगुआ जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, जो टाइम टू टाइम रूहों के ऊपर वर्क करते, उनकी शुद्धि लेते, उनकी नींव को मजबूत करते। तो कलीसिया में कितना धन्यवाद करना चाहिए कि हम एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में हैं, हम एक ब्लेस्ड शिक्षा में, एक ऐसी शिक्षा में जिसमें हम हर दिन आत्मा में बढ़ रहे हैं। आए दिन हम स्वर्ग की बातों को सीखकर बढ़ते ही जा रहे। कलीसिया,
तो ये भी परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि उन्होंने अपने दास के आत्मा में डाला, इस प्रेयर पिलर को रखा ताकि हम और भी ज्यादा बढ़ें, ताकि हमारे जीवनों में फल प्रकट हो और हम प्रार्थना के वॉरियर बन सके, योद्धे बन सके। तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए उसके उपकारों के लिए। तो आइए सब जन मिलकर अपने परिवारों के साथ, घरों में अपनी फैमिलीज के साथ घुटनों के बल आ जाएंगे और जीवते परमेश्वर की महिमा करेंगे इस प्रार्थना के द्वारा। सभी जन अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावन ये आपका प्रेम है पिता, ये आपकी दया है खुदावन, आपके बिना हम तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर। जैसे कल खुदावन हमने आपके दास के द्वारा सीखा कि आज्ञाकारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया। जैसे उस भाई की गवाही से भी हम सीख रहे थे कि वो भाई जैसे अपने 3 बेटों के साथ सुखपारा नाम निष्ठि के साथ बना हुआ था, जो टीचिंग खुदा के दास देते, उन वचनों से ना वो दाएं हुए ना बाएं हुए, वो वफादारी से बने हुए थे। और उनके बेटे जो ब्लेस नहीं थे, जिनकी लाइफ में कोई सेटलमेंट नहीं थी, कोई कुछ भी फ्यूचर उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वचन आ रहा था, जैसे जैसे वर्ड आ रहा था और वैसे वैसे वो चल रहे थे कलीसिया। और उसके बाद क्या हुआ, उनके 3 बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए कलीसिया। परमेश्वर ने जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कलीसिया, उससे भी बढ़कर उनकी लाइफ में प्रकट कर दिया। जैसे कि वचन में लिखा है, जो तुम्हारी आंख ने ना देखा, ना तुम्हारे कान ने सुना, ना तुम्हारे चित्त में आया, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में ऐसी आशीषों को प्रकट करते, रिलीज करते। तो कलीसिया ये कैसे उस भाई के जीवन में ये पवित्र वचन पूरा हुआ, जब वो परमेश्वर से प्रेम करता था और अपने अगुए के साथ वफादार था, अपने मैन ऑफ गॉड के साथ वफादार था, एक भी आज्ञा से दाएं बाएं नहीं, जैसे उसको वचन मिलते थे वो पूरा कर रहा था। आज उसके बच्चे ब्लेस्ड से, उनके बेटे पूरी तरह से ब्लेस्ड है, सेटल्ड हो चुके कलीसिया। तो ये आशीषें कब आपकी लाइफ में आती है, कब आपके जीवनों में आती है? जब तुम आज्ञाकारी करते हो, जब तुम वफादारी करते हो। तो आज रखो पिता के सामने और कहो पितासी कि पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है पिता, तू जीवित है पिता। जिस तरह से पिता तेरे दास के मुख से कल मेरे लिए वर्ड आया था, आदम और हवा के रेफरेंस देकर, उनके करैक्टर के बारे में बताकर आपने मेरी नींव को पक्का किया था पिता। आपने मुझे सिखाया था परमेश्वर कि किस तरह से पिता आदम ने जब अनाज्ञाकारी की तो वो हालात में फंस गया पिता। उसी तरह से पिता परमेश्वर आपने मेरे लिए वर्ड दिया है पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आज्ञाकारी व्यक्ति पिता तुम्हें प्रसन्न कर सकता है पिता। जिस तरह से पिता आप मुझे समझा रहे थे, शाऊल के करैक्टर थे, शाऊल कैसे एक समय बहुत ब्लेस्ड था, परमेश्वर ने खुद उसका अभिषेक किया अपने दास शमूएल के द्वारा और उसे राजा होने का पद दिया, पदवी दी। और कैसे जब उसका मन नॉर्मल हुआ अगुए के साथ, जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, उसने अगुए के मुख से आने वाली आज्ञा को तुच्छ समझा, नॉर्मल लिया, तो क्या हुआ कलीसिया, वो अपने राजा होने के पद से बाहर हो गया, आउट हो गया कलीसिया। तो आज तुम भी उन आशीषों से वंचित रह जाते हो, उन ब्लेसिंग से वंचित कब रहते हो? वो आशीषें लेट कब होती है? जब तुम्हें कोई आज्ञा मिलती है तो तुम नहीं मानते, तुम उन आज्ञा को नहीं पूरा करते, तो परमेश्वर का जी फिर तुमसे प्रसन्न नहीं होता कलीसिया। तो तुम रखो पिता के सामने, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, यस पिता परमेश्वर, आप चाहते हो पिता परमेश्वर कि हम आपके अधीनगी और आपके दास के अधीनगी में चले पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदा, हमने देखा पिता, सैमसन की लाइफ से देखा पिता, जब उसके ऊपर कोई अगुआ नहीं था पिता, उसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, तो वो मनमानी कर रहा था, वो अपने
अपनी बुद्धि लगा रहा था परमेश्वर, तो कैसे पिता वो हालातों में फंसता गया पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावंद, हम अंगीकार करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर हम कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, कभी भी अपनी समझ का सहारा ना ले, जैसे कि सैमसन ने लिया खुदावंद, वो बुद्धि लगाकर फंसा पिता परमेश्वर। हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी में केवल और केवल पिता आप ही की मर्जी पूरी हो चुकी है पिता, आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है पिता, आप हमारी लाइफ में बढ़ चुके हैं पिता, हम कम हो चुके हैं पिता परमेश्वर। मेरी सोच में पिता और आपकी सोच में खुदावंद जमीन आसमान से ज्यादा अंतर है खुदावंद, आपकी भली सोच है पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है पिता, मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है पिता। हर फालतू विचार, नेगेटिव विचार खुदावंद मेरी जिंदगी से आउट है पिता, मेरी लाइफ से आउट है पिता परमेश्वर। तेरा नाम मेरी लाइफ से महिमा पा चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जिस तरह से पिता परमेश्वर आप हमारे साथ वफादार हो पिता परमेश्वर, आप लॉयल हो खुदावंद, हम भी लॉयल बन चुके पिता, हम वफादार बन चुके पिता, तेरी एक एक आज्ञा को खुदावंद हम अपनी जिंदगी में पूरा करने वाले बन चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। यस कलीसिया चेक कीजिए योना नबी को किस तरह से परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दी कि तूने नेनवे में जाना है, तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और वो तर्शीश को चला गया, और जो परमेश्वर से चाहते थे उसे करने में वो लेट हो गया कलीसिया, और उसके बाद उसको हालात का सामना करना पड़ा। जब उसने बुद्धि लगाई तो वो फंस गया हालात में, वो फंस गया शैतान की जुक्ति में। तो आज भी बहुत सारे लोग जो अपनी बुद्धि का सहारा लेते, अपने मन का सहारा लेते, अपनी जुक्तियों को लगातार पूरा करते रहते, वो हालातों के बीच में जकड़े रहते कलीसिया। आज तुम मन फिराओ और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तू वायदों को सच्चा वफादार परमेश्वर है पिता, तेरे वायदे सच्चे पिता। यार पिता तो अपनी प्रतिज्ञा देकर कभी खुदावंद उससे पीछे नहीं हटता पिता। आपने कहा पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता, तेरा वादा कभी नहीं टल सकता पिता परमेश्वर। यस खुदावंद जैसे तू वफादार है पिता, उस तरह से मैं भी वफादार बन चुका हूँ, तेरी हजूरी में नित्य जाने वाला, तेरी स्तुति आराधना करने वाला, तेरे हर एक नियम को अपनी जिंदगी में पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, क्योंकि कलीसिया जो प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए हर रोज परमेश्वर के दास भी कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं को अपनी लाइफ में रिसीव करो और अंगीकार करो। कहो पिता से, पिता परमेश्वर जो तेरे दास पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात मेरे लिए प्रार्थनाएं करते पिता, उन प्रार्थनाओं को मैं रिसीव करती हूँ, उन प्रार्थनाओं को मैं रिसीव करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से पिता। वो प्रार्थनाएं हमें लग चुकी है, वो प्रार्थनाएं हमें लग चुके पिता, हमारे परिवारों में रिजल्ट आ चुके, हमारी फैमिली में रिजल्ट आ चुके पिता परमेश्वर यीशु नाम से पिता। उन प्रार्थनाओं का बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है, बड़ा फल आ चुका है पिता परमेश्वर। उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता हर रुकावट आउट हो चुकी है, हर रुकावट आउट हो चुकी है पिता। यस खुदावन जो तेरे दास पिता नित्य हमारे लिए मांग रहे पिता, वो पूरा हो चुका है पिता, वो पूरा हो चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया याद कीजिए गवाहियां, किस तरह से हम गवाहियां सुनते हैं, वो गवाहियां जो कोई किसी पावर से नहीं बल्कि खुदावन की पावर से बनती है। हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाते, डॉक्टर जवाब दे जाते, रिपोर्ट्स खराब होती है, लीवर डैमेज होते, किडनीज डैमेज होती है, लोगों की हड्डियां टूट जाती है, तो किस तरह से जिनको डॉक्टर ने ऑपरेट कहा होता है, तो किस तरह से परमेश्वर की जिंदा पावर उनके दास की प्रार्थनाओं के द्वारा टूटी हड्डियों को, डैमेज हड्डियों को फिर से जोड़ देती है कलीसिया। कल तुमने एक बहन की टेस्टिमनी को सुना कलीसिया, किस तरह से वो बहन की हड्डियां जो डैमेज हो चुकी थी, टूट चुकी थी, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, और कलीसिया कैसे परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने अपने दास की प्रार्थना
के द्वारा उन टूटी पसलियों को फिर से नया बना दिया कलीसिया। डॉक्टर ने कहा था कि रिकवरी में अभी टाइम लगेगा, और जो रिकवरी में अभी टाइम था, जैसे ही परमेश्वर के दास हाथ रखते, प्रार्थना करते, तो वो बड़ी ग्रेस काम करती है। जो परमेश्वर के दास के विश्वास के द्वारा कलीसिया, तुम बड़े बड़े कामों को यहाँ पर देख रहे हो, किस तरह से रोगी चंगे हो रहे, बीमारियां आउट हो रही है। तो ये जिंदा गवाहियां प्रमाण है कि परमेश्वर अपने दास के अंदर से होकर अपने लोगों को छूते, चंगा करते, उनका भला करते। कलीसिया, सब जन अंगीकार को तेज करो, ढीलेपन को डांटो, आलस को डांटो। अगर तुम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े रिजल्ट चाहते हो, अगर तुम चाहते हो परमेश्वर की ओर से बड़े रिजल्ट चाहते हो कलीसिया, तो अपने अंगीकार को तेज कर दो, अपने विश्वास को तेज कर दो। कलीसिया, तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, तू वायदों का पक्का सच्चा वफादार परमेश्वर है, तेरे वायदे सच्चे पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, तेरा एक एक वायदा पूरा आ चुका है। अपने विश्वास को तेज करो, विश्वास में बढ़ जाओ कलीसिया। जैसे पतरस बड़ा हुआ था, पतरस जब विश्वास में बड़ा हुआ था, तो उसके बढ़ते हुए विश्वास के द्वारा उसने बड़ा काम लिया कलीसिया। वो पानी के ऊपर चल रहा था। आज यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो तुम परमेश्वर से बड़े काम ले सकते हो। तुम चाहे कुछ भी करवा सकते हो, किसी का मन चेंज करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हो, अपने बंद मार्गों को खुलवा सकते हो। तुम रखो पिता के सामने और कहो डॉक्टर जीसस से, कहो परमेश्वर से, कहो सेनाओं की यहोवा से कि पिता परमेश्वर, तेरी ताकत से बिगड़े काम बनते, तेरी ताकत से मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते, तेरी ताकत से पिता परमेश्वर पत्थर हृदय, कठोर हृदय मोम बन जाते। पिता, तू तो सामर्थी है, तू मेरे मन की गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। पिता, तू किडनियों को न्याय कर देता है, तू लीवर को न्याय कर देता है। पिता, तू मेरी बॉडी का मैकेनिक है, तू कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, तेरी चंगाइयां, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें जो आए दिन पिता परमेश्वर, मैं तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता तेरे भवन में देख रहा पिता, ये गवाहियां प्रमाण है कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू वायदों का पक्का परमेश्वर है। तेरी वो सेम पावर जो इजराइलियों के ऊपर काम करती थी, उतरती थी पिता परमेश्वर, इजराइलियों के आगे कभी आग का खंभा बनकर और कभी बिजली के समान में उतरती थी पिता, ये पावर पिता आज भी जिंदा है पिता परमेश्वर। तेरी इस पावर को खुदावंद मैं अपनी लाइफ में मांगती पिता परमेश्वर, तेरी इस पावर को मैं मांगती पिता, मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से पिता। मेरे मन की आंखें खुल चुके पिता, जिस तरह से इजराइली पिता तुम्हें अनुभव करते थे पिता, यस पिता परमेश्वर तेरी पावर को देखते थे पिता, उसी तरह से पिता मैं भी तेरी पावर में बढ़ चुका पिता, मैं तुम्हें अनुभव करने वाला बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते स्वर्गीय परमेश्वर। यस खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है पिता, रूथ तेरी बेटी पिता जब वो वफादार थी पिता, तो आपने उसकी वफादारी के द्वारा, उसकी अधीनगी के द्वारा उसको बड़ा फल दिया पिता परमेश्वर। जब कलीसिया रूथ वफादार थी अपनी सासू माँ के साथ, अपने पूरे मन से, पूरे दिल से वो अपनी मदर इन लॉ के साथ वफादारी कर रही थी, अपनी आज्ञा में खड़ी थी, अपने नियम को निभा रही थी, चाहे उसे भले सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी आज्ञा को, अपने धर्म को अच्छे से निभा रही थी और वचनों में बनी हुई थी कलीसिया। और जैसे ही वो वफादार थी, तो उसकी वफादारी के द्वारा परमेश्वर की बड़ी दया ने काम किया, खुदावंद के अनुग्रह ने काम किया और परमेश्वर ने उसको अच्छे जीवन साथी के साथ ब्लेस कर दिया कलीसिया। तो आज तुम्हारे लिए भी ये बड़े फल हैं कलीसिया, तुम्हारे लिए भी ये बड़ी बरकतें, ये बरकतें कब तुम्हारी जिंदगी में रिलीज होगी कलीसिया? जब तुम और भी ज्यादा आज्ञाकार बन जाओगे, जब तुम पिता के साथ अपने मन को लगाओगे,
तो परमेश्वर सचमुच तुम्हारी लाइफ में बड़े कामों को प्रकट करेगा, तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट करेगा। आज रखो पिता के सामने और कहो पिता से, पिता मैं आत्मिक हूँ खुदावंद, मैं आत्मिक हूँ खुदावंद, मैं आत्मिक हूँ पिता, मैं आत्मिक हूँ पिता। परमेश्वर मैं तेरा आत्मिक जन हूँ पिता, मैं तेरा आत्मिक जन हूँ पिता। अपने मन को फिराओ कलीसिया, पाप से, बुराई से, हर गलत बात से, हर गलत सोच से अपने मन को फिराओ और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तेरी आत्मिक बेटी हूँ पिता, मैं तेरा आत्मिक बेटा हूँ पिता। परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुका पिता, तेरी वफादारी में बढ़ चुका पिता। परमेश्वर हर नियम को, हर आज्ञा को पूरा करने में पिता, यस पिता परमेश्वर मैं आगे बढ़ चुका पिता। परमेश्वर तेरी सामर्थ पिता मेरे अंदर कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा है पिता, जब कोई मनुष्य पिता तेरे साथ वफादारी करता है पिता तो आप उसे ऊंचा करते हो खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, जिस तरह से खुदावंद आपने यूसुफ को ऊंचा किया पिता, दाऊद को ऊंचा किया पिता परमेश्वर। यस खुदावंद हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, हम और भी ज्यादा खुदावंद अंगीकार में बढ़ चुके, पॉजिटिव विश्वास में बढ़ चुके। सब जन अपने अंगीकार को और भी ज्यादा तेज करो कलीसिया और परमेश्वर के सामने जाओ और रखो अपने मन को पिता के सामने और कहो पिता से, हाथों को हिलाइए सभी जन, सभी जन, सभी जन। मौसम को मत देखिए, हटा दीजिए, अपनी सोच से दूर कीजिए, हयाम में आ जाइए, दलेरी में आ जाइए और कहिए पिता से, पिता तेरा आत्मिक हयाम मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता, मैं आत्मा में गर्म हो चुका पिता, मैं आत्मा में गर्म हो चुका पिता, मैं आत्मा में गर्म हो चुका पिता। जिस तरह से तेरा दास पौलुस कहता है, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या मौत, क्या जोखम, क्या गर्मी, क्या सर्दी, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है पिता। उसी तरह से पिता मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता पिता। तो महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता। आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, आत्मा में ब्लेस कर चुके हो, बुद्धि समझ में ब्लेस कर चुके हो, आज्ञाकारी में ब्लेस कर चुके हो पवित्र आत्मा जी। आप मुझे और भी ज्यादा आज्ञाकारी में बढ़ा चुके हैं पवित्र आत्मा जी। जैसे कल प्रभु के दास हमसे कह रहे थे कलीसिया, वो कह रहे थे कि अगर तुमसे नहीं होता तो तुम ऐसे अंगीकार करते जाओ कि यस पवित्र आत्मा जी मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ, मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ। तुम रखो पिता के सामने, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ, मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी, तेरे दास की आज्ञाकारी मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, मेरी लाइफ का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पवित्र आत्मा जी हम आपके आज्ञाकारी में बढ़ चुके पवित्र आत्मा जी, आपके दास के आज्ञाकारी में बढ़ चुके पवित्र आत्मा जी। यस पवित्र आत्मा जी हम आपके दास के आज्ञाकारी में बढ़ चुके, आपके आज्ञाकारी में बढ़ चुके। यस पवित्र आत्मा जी हम आपके आज्ञाकारी में, आपके दास के आज्ञाकारी में बढ़ चुके पवित्र आत्मा जी। यस पवित्र आत्मा जी हम आपके आज्ञाकारी में, आपके दास के आज्ञाकारी में बढ़ चुके पवित्र आत्मा जी। यस पवित्र आत्मा जी हम आपके आज्ञाकारी में, आपके दास के आज्ञाकारी में बढ़ चुके पवित्र आत्मा जी। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद कलीसिया, उस परमेश्वर को बोले कि खुदावन हम तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए खुदावन, जो समय आपने दिया है परमेश्वर पिता। यस खुदावन इस समय में हम बहुत सारा बढ़ चुके हैं परमेश्वर पिता। यस खुदावन हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर पिता। यस खुदावन आपकी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावन। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन इस आकाश को रचने वाले मेरे खुदावन, इस पृथ्वी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंदा। यस परमेश्वर आपने इतने बड़े आकाश को परमेश्वर अपने को वचन से बनाया खुदावंदा, आपने इस पृथ्वी को परमेश्वर अपने वचन से रचा खुदावंदा। यस परमेश्वर आपका वचन बताता है कि परमेश्वर आपने खुदावंदा अपने नाम से भी ज्यादा महत्ता परमेश्वर अपने वचन को दिया खुदावंदा। यस परमेश्वर पिता आपका जो वचन है खुदावंदा, आपका वचन पूरा करने से परमेश्वर पिता हमें लाभ है खुदावंदा, और
हम परमेश्वर पिता आपके वचन को पूरा कर चुके हैं परमेश्वर। मांगे कलीसिया परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मैं तेरे खुदावंदा एक एक वचन को पूरा कर चुका हूँ परमेश्वर। जो जो परमेश्वर आपके दास के मुख से परमेश्वर मेरे लिए खुदावंदा वचन आते हैं परमेश्वर, जो जीवन की बातें परमेश्वर मैं सुनता हूँ खुदावंदा, मैं उनको परमेश्वर पिता पूरा करने वाला बन चुका हूँ परमेश्वर। मेरे अंदर परमेश्वर पिता वफादारी वाला मन काम कर रहा है पिता, मेरे अंदर खरियाई वाला मन काम कर रहा है खुदावंदा। यस खुदावंदा मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ पिता, मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ परमेश्वर। जैसा जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसे वैसे मैं तेरे साथ चल चुका हूँ खुदावंदा। यस खुदावंदा तेरा वफादारी का आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है। कलीसिया अंगीकार कीजिए, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर पिता मेरे अंदर खुदावंदा आत्मिक मन काम कर रहा है परमेश्वर, पवित्र मन काम कर रहा है परमेश्वर। जो मन तुझे पसंद है परमेश्वर वो मन मेरे अंदर काम कर रहा है खुदावंदा। सारी नेगेटिव चीजें परमेश्वर, सारी फालतू की बातें परमेश्वर यस खुदावंदा मेरे जीवन से परमेश्वर, मेरे मन से परमेश्वर वो आउट हो चुकी हैं परमेश्वर। मेरी सोचों में परमेश्वर, मेरे मन में परमेश्वर, मेरी बुद्धि में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कलीसिया अंगीकार कीजिए, 3 बार 4 बार अंगीकार कीजिए कि पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, तेरा पवित्र आत्मा पिता मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरे रोम रोम में परमेश्वर तेरा हॉली स्पिरिट काम कर रहा है, तेरी पावर परमेश्वर, तेरी सामर्थ परमेश्वर मेरे अंगों में काम कर रही है खुदावंदा। आप मुझे परमेश्वर पिता आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक समझ से ब्लेस कर चुके हैं पिता। मेरे अंगों में परमेश्वर, मेरे रोम रोम में परमेश्वर तेरी पावर काम कर रही है। यस खुदावंदा मैं आप में बढ़ चुका हूँ पिता, मैं प्रेयर लाइफ में स्ट्रांग हो चुका हूँ पिता। यस खुदावंदा जैसा विश्वास परमेश्वर 12 साल की रोगन के अंदर था खुदावंदा, वैसा विश्वास परमेश्वर मेरे अंदर भी आ चुका है परमेश्वर। यस खुदावंदा कभी भी परमेश्वर पिता मेरे विश्वास में परमेश्वर कभी भी किसी तरह का डाउट ना हो खुदावंदा। यस परमेश्वर पिता जैसे खुदावंदा यूसुफ परमेश्वर तेरा बेटा खुदावंदा तेरे साथ वफादारी के साथ चला परमेश्वर, वैसा ही मन खुदावंदा वफादारी वाला मेरे अंदर भी आ चुका है परमेश्वर। यस परमेश्वर मैंने देखा है खुदावंद, मैंने पढ़ा है परमेश्वर कैसे खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि उसके आगे हालात थे परमेश्वर, सिचुएशन थी परमेश्वर। उसके भाइयों ने एक टाइम पे उसको छोड़ दिया पर उसने उस हालात को नहीं देखा, उस सिचुएशन को नहीं देखा, उसने आपको देखा परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा जैसे आप उसके संग थे परमेश्वर वैसे आप मेरे भी संग हो परमेश्वर। यस खुदावंदा जैसे आपने उसको ऊंचा उठाया परमेश्वर, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर आप खुदावंदा मुझे भी वैसा मन दे चुके हो। मांगिए कलीसिया परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मेरे अंदर भी खुदावंदा तेरे नबी के जैसा परमेश्वर मन आ चुका है। आप मुझे परमेश्वर उस मन के साथ ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। आप तो सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर, आपके लिए कुछ करना कठिन नहीं है खुदावंदा। जो बातें परमेश्वर मुझे तेरे राज्य में बढ़ने से परमेश्वर रोकती हैं वो सारी नेगेटिव बातें परमेश्वर मेरे मन से, मेरी सोचों से परमेश्वर आउट हो चुकी हैं परमेश्वर। मांगिए परमेश्वर से, बोलिए खुदावंदा कि उन बातों को पिता मेरे जीवन से खुदावंद आउट कर चुके पिता। अशुद्ध नाम से खुदावंदा उन बातों को पिता आउट कर चुके पिता, आउट कर चुके हो। आपके पास अधिकार है कलीसिया, अधिकार से बोलिए, उस खुदावंद को बोलिए कि पिता परमेश्वर मुझे चौकसी वाला मन दे चुके हो। जो मन तुझे पसंद है परमेश्वर वही मन खुदावंदा मेरे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर। यस परमेश्वर मैं दाएं बाएं ना देखूं परमेश्वर, मैं आपको देखकर चलूं परमेश्वर, मैं सीधा परमेश्वर आपके मार्ग को देखकर चलूं परमेश्वर। यस परमेश्वर पिता मेरे जीवन में खुदावंदा आप परमेश्वर काम कर रहे हो। कलीसिया कहिए उस परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर यस खुदावंदा, यस परमेश्वर आप मेरी फैमिली में, आप मेरे घर में परमेश्वर काम कर रहे हो पिता, तेरे दूत काम कर रहे हैं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस खुदावंदा 24 घंटे परमेश्वर मेरे घर में काम कर रही है पिता। यस खुदावंदा, यस पिता परमेश्वर मैं और मेरी फैमिली परमेश्वर आप में बढ़ चुके हैं खुदावंदा, हम प्रे वॉरियर बन चुके हैं परमेश्वर। हमारा रिश्ता परमेश्वर आपके साथ खुदावंदा मजबूत हो चुका है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावंदा
हम डेली परमेश्वर आपके साथ खुदावंदा संगति कर चुके हैं परमेश्वर। यस खुदावंदा 24 घंटे परमेश्वर मैं आपके साथ परमेश्वर अपने टाइम को स्पेंड करने वाला बन चुका हूँ। मांगिए उस परमेश्वर से, कहिए उस परमेश्वर को कि पिता परमेश्वर मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है। पिता मैं हर समय परमेश्वर आपके साथ बातें करूं परमेश्वर। आप खुदावंदा मुझे ऐसा मन दे चुके हैं पिता, मुझे प्रे वॉरियर बना चुके हो। बोलिए परमेश्वर से कलीसिया कि पिता परमेश्वर आप मुझे प्रे वॉरियर बना चुके हो। मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है, मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता। यस खुदावंदा आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो। संसारिक बातें परमेश्वर मेरे जीवन से आउट हो चुके हैं, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ परमेश्वर। यस खुदावंदा मैं आपको भाने वाला बन चुका हूँ परमेश्वर। मेरे अंदर तेरा आत्मा काम कर रहा है। यस प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु आपने मेरे लिए सचमुच मार खाई, कोड़े खाए प्रभु। प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे खुदावंदा ये जीवन दिया परमेश्वर। मैं तो एक दिन पाप में था, मैं तो एक दिन अंधकार में था प्रभु, आपने मुझे अंधकार में से निकाला और ये जीवन दिया खुदावंदा। यस खुदावंदा आपने खुदावंदा यस पिता परमेश्वर ये खुदावंद लाइफ मुझे दी पिता। मैं आपका थैंक्स करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और यस खुदावंदा जैसा जैसा खुदा तू चाहता है परमेश्वर, जिस योजना के तहत परमेश्वर आपने मुझे मेरे परिवार को चुना है पिता। तेरी योजनाएं परमेश्वर, तेरी भली कल्पनाएं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है परमेश्वर। यस खुदावंदा मैं खुदावंदा तेरे काम को करने वाला बन चुका, तेरी रूहों को बचाने वाला बन चुका हूं परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर चुका अपने कामों के लिए परमेश्वर। जैसा जैसा खुदावंदा तू चाहता है परमेश्वर मैं वैसे वैसे तेरे साथ चल चुका हूं पिता। उस परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर जैसे जैसे खुदावंदा आप मूसा के संग संग थे परमेश्वर, आप मेरे भी संग संग चल चुके हो पिता, मुझे गाइड कर चुके हो पिता। जो परमेश्वर पिता तेरा आत्मा है खुदावंदा, पवित्र आत्मा जो सहायक प्रभु आपने मुझे दिया है पिता, वो सहायक मुझे गाइड कर चुका है परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदावंदा मुझे चला चुका है परमेश्वर। यस खुदावंदा यस पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर पिता मैं खुदावंदा आपकी आज्ञाकारी में बढ़ता ही जाऊं। यस 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 परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हो। कलीसिया परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर तेरी जिंदा पावर परमेश्वर, तेरी जीवित सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रही है परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा यस पिता परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में बढ़ता जाऊं पिता। यस खुदावंदा मैं तेरी हजूरी में बढ़ता जाऊं परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू 6 दिन अपना काम कर और 7वां दिन तू परमेश्वर की हजूरी में आ। यस खुदावंदा यस पिता परमेश्वर मैं 6 दिन अपना काम काज करूं और 7वां दिन परमेश्वर मैं पवित्र जानकर तेरी हजूरी में आ चुका हूं परमेश्वर। मेरे अंदर खुदावंदा ऐसा मन काम कर रहा है पिता, तेरे वचन को पूरा करने वाला उस परमेश्वर से बोलिए कि पिता परमेश्वर आप मुझे आत्मा के फलों के साथ ब्लेस कर चुके हो। यस खुदावंदा यस पिता परमेश्वर आप मेरे स्वभाव में काम कर रहे हो, आप मुझे नम्र कर रहे हो, आप मुझे दीन कर रहे हो परमेश्वर। मैं तेरे बनाए हुए हर एक जन से परमेश्वर प्रेम करने वाला बन चुका हूं परमेश्वर। मेरे अंदर खुदावंदा सचमुच खुदावंदा तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मा काम कर रहा है। उस परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर पिता तेरा आत्मा खुदावंदा मेरे अंदर काम कर रहा है और वो मुझे गाइड कर रहा है पिता। मैं तेरा मंदिर हूं परमेश्वर, मेरे अंदर खुदावंदा तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता, तेरा स्पिरिट काम कर रहा है परमेश्वर। यीशु नाम से खुदावंदा, यीशु नाम से खुदावंदा। यस खुदावंदा यस परमेश्वर पिता तेरी पावर खुदावंदा यस खुदावंदा मुझे बदल चुकी है। यस यस कीजिए अंगीकार कलीसिया। अगर आपसे परमेश्वर का कोई वचन पूरा नहीं होता तो उस परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर आप मुझसे खुदावंदा अपना ये वचन पूरा करवा चुके हो, मैं आपके साथ खरा बन चुका हूँ, आप मुझसे करवा चुके हो परमेश्वर। आपकी पावर मेरे जीवन में काम कर रही है, मेरे अंगों में काम कर रही है, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरी सोचों में खुदावंद आप काम कर रहे हो। आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो। शारीरिक बातें खुदावंदा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु, मैं आत्मा में बढ़ चुका, मेरा रिश्ता यहोवा आपके साथ मजबूत बन चुका है। यस प्रभु यस खुदावंदा यहूदा के शेरे बबर आप मेरी लाइफ में काम कर रहे हो, आप मेरे
जीवन में काम कर रहे हो और आप मुझे टोटली चेंज कर चुके हो। यस प्रभु, मैं आत्मा में बढ़ चुका, मैं आज्ञाकारी में बढ़ चुका, वफादारी में बढ़ चुका। यस प्रभु यीशु, आप मुझे बढ़ा चुके। कलीसिया कहिए उस परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, जिस पॉजिटिव टीचिंग में खुदावंदा आपने मुझे चुना है पिता, मैं इस पॉजिटिव टीचिंग में खुदावंदा बढ़ चुका हूँ परमेश्वर, बढ़ चुका हूँ खुदावंदा। यस खुदावंदा, आप मुझे बढ़ा चुके हो पिता, आप मुझे बढ़ा चुके हो खुदावंदा। जो ग्रेस पिता इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रही है, वो सेम ग्रेस खुदावंदा मेरे जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में काम कर रही है पिता। यीशु नाम से खुदावंदा, यीशु नाम से पिता, तेरा अनुग्रह खुदावंदा, तेरी ग्रेस खुदावंदा और भी ज्यादा बढ़ चुकी है परमेश्वर। यीशु नाम से पिता ऐसा आप कर चुके हो पिता, यीशु नाम से ऐसा कर चुके हो। इससे कीजिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर उस चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवन में की परमेश्वर। सचमुच खुदा हम विश्वास करते हैं, हम अद्भुत गवाहियों के साथ आ चुके परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, तेरी बातें बड़ी है पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गीय वचन हमारे जीवन में कार्य कर चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा वो आत्मिक मन्ना, वो पवित्र रोटी आप हमें रोज डेली दे चुके परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा हौसला हमारे अंदर कार्य कर रहा खुदा, तेरा हॉली स्पिरिट हमें और भी आत्मा में बढ़ा रहा परमेश्वर। सचमुच खुदा हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा कर रहा परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियाँ बन चुकी परमेश्वर, जो हमारी सोच से बड़े खुदा ऐसा जीवन आप हमें दे चुके हो परमेश्वर। तेरा हॉली स्पिरिट मुझ में कार्य कर रहा है, मेरी सोचें बदलनी खुदा, मेरा उठना बैठना चेंज हो रहा परमेश्वर, मेरी बातें चेंज हो रही परमेश्वर। सचमुच खुदा आपकी पवित्रताई मुझ में कार्य करी खुदा, मेरा मन शुद्ध हो रहा खुदा, आपकी पवित्र बातें मुझे और भी ज़्यादा पवित्र कर रही, आत्मिक कर रही परमेश्वर। मेरे शारीरिक बातें मेरे मुख से, मेरे जीवन से आउट हो रही परमेश्वर, आउट हो रही परमेश्वर। सचमुच खुदा आप महान हो, आप जिंदा खुदा, खुदा आपके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं परमेश्वर। मेरे जीवन में हर एक गवाही को बना चुके हो, हर एक रुकी हुई परमेश्वर, हर एक रुका हुआ हालात परमेश्वर वो उखड़ चुका मेरे जीवन से, आउट हो चुका खुदा। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी परमेश्वर। सचमुच खुदा प्रेम के परमेश्वर हो खुदा, वही प्रेम जो खुदा आपने इस पूरे जगत के साथ किया परमेश्वर, जिसके आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु परमेश्वर हमारे लिए भेजा ताकि हम बहुतायत के जीवन को पाएं। सचमुच खुदा मेरा जीवन ब्लेस हो चुका है, मैं आत्मिक बन चुकी हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुकी है परमेश्वर। मेरे जीवन से शारीरिक बातें आउट हो चुकी है, उखड़ चुकी है परमेश्वर। अब प्रेम के परमेश्वर हो खुदा, अब मुझे भी प्रेम से भर चुकी हो परमेश्वर। अब अपनी मसीह की लाइफ मेरे अंदर एंटर कर चुकी हो, मुझे दे चुके हो खुदा, वैसा स्वभाव दे चुके हो खुदा। मेरे अंदर से दुर्गंध की बातें उखड़ चुकी है, तेरे प्रभु आपकी अब आत्मा की बातें मुझ में बढ़ चुकी है खुदा, आपका प्रेम मुझ में बढ़ चुका परमेश्वर, आपकी पवित्रताई की बातें मेरे अंदर से झलक रही है खुदा। मेरा उठना बैठना चलना, मेरा आत्मिक स्वभाव मेरा बढ़ चुका है परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है खुदा, मेरी सोचें चेंज हो रही है, उखड़ रही है परमेश्वर। बुरी नेगेटिविटी मेरे जीवन से आउट हो रही खुदा, आपकी आत्मिक बातें मेरे जीवन में बढ़ रही है खुदा, आपका हॉली स्पिरिट मेरे जीवन को चेंज कर रहा है, मुझ में बड़ा बदलाव आ रहा परमेश्वर। ऐसा बदलाव खुदा जिसको देखकर लोग भी दंग हो जाए परमेश्वर। सचमुच खुदा अब मुझे हॉलीनेस से भर रहे हो, अपनी पवित्रताई से भर रहे हो परमेश्वर। आपका प्रेम बड़ा है खुदा जो आपने हम सब से किया खुदा, आपका आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है, आपकी आत्मिक फ्लो मुझ में बढ़ रहा परमेश्वर। मेरी बातें चेंज हो रही है, मेरा स्वभाव चेंज हो रहा है खुदा, मेरे जीवन से गुस्सा क्रोध वैर विरोध जैसी बातें आउट हो रही खुदा, मेरे अंदर आत्मिक बातें एंटर हो रही परमेश्वर। मैं आत्मिक स्वभाव में बढ़ रही हूँ परमेश्वर। आप प्रेम के परमेश्वर हो खुदा, मुझ में भी ऐसा प्रेम भर चुके हो परमेश्वर, जैसा प्रेम आपने अपनी कलीसिया से किया, हमसे किया, पूरे जग से किया खुदा। हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम आप भरा चुके हो खुदा, हम भी उस प्रेम में बढ़ चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा
चाहे बड़ी भविष्यवाणियाँ हो, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, लेकिन प्रेम करना सबसे उत्तम है खुदा। हमारे अंदर ऐसा प्रेम आप दे चुके हो खुदा, हमारे अंदर ऐसा प्रेम दे चुके हो परमेश्वर। मेरे जीवन से कड़वाहट दूर हो चुकी है खुदा, शरीर का मन आउट हो चुका खुदा। तेरी पवित्र बातें एंटर हो रही खुदा, मेरे मुख से ऐसे पवित्र वचन निकल रहे खुदा जो औरों को जीवन दे रहे खुदा। आपने मुझे जगत की ज्योति ठहराया है खुदा, सचमुच खुदा मैं वो जगत की ज्योति बन चुकी हूँ, मैं रोशनी बन चुकी हूँ खुदा, मैं उजाला देने वाली वो लाइट बन चुकी हूँ परमेश्वर। सचमुच खुदा मेरे जीवन से वो खुशबू आ रही है, वो फ्रैग्रेंस आ रही है जो औरों के जीवन को फ्रैग्रेंस से भर रही है परमेश्वर। तेरी पवित्र फ्रैग्रेंस खुदा जो हमारे अंदर में कार्य कर रही खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। सचमुच खुदा वो आत्मिक फ्रैग्रेंस मेरे अंदर आ चुकी खुदा, मेरा स्वभाव चेंज हो रहा है, मेरा उठना बैठना चलना चेंज हो रहा है परमेश्वर। सचमुच खुदा आप मेरी अगुवाही कर चुके हो, मुझे बढ़ा चुके हो आत्मा में परमेश्वर। तेरी आत्मिक लौ मुझ में बढ़ चुकी है परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर। हर एक बात मेरे जीवन से नेगेटिव बातें जा चुकी है परमेश्वर, अब मुझे चेंज कर चुकी हो खुदा। सचमुच परमेश्वर मुझे देखकर मेरा मोहल्ला ब्लेस हो रहा है, वो चेंज हो रहा है खुदा। सचमुच खुदा वो भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे परमेश्वर, वो चुने जा रहे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर तेरे भवन में आ चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा जैसे हम बचाए गए परमेश्वर, हमारे द्वारा भी लाखों करोड़ों रूहें बचाई जा चुकी है, बचाई जा चुकी है परमेश्वर। आपने हमें इसी कार्य के लिए चुना है, ये बड़ी सेवा के लिए चुना है परमेश्वर। मैं बड़ी सेवा पूरे मन से कर चुका हूँ, पूरे मन से कर चुकी है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपने अपने दास को खड़ा किया परमेश्वर, आप हमें भी ऐसा बना चुके हो, हमें भी ऐसा बना चुके हो परमेश्वर। उनके जीवन से जो खुशबू लोगों को आती परमेश्वर, मेरे जीवन में भी ऐसी खुशबू आ चुकी, मेरे जीवन से भी वो पवित्रताई की बातें झलक चुकी परमेश्वर। जो भी मुझे देखे परमेश्वर तो तेरी महिमा करे, वो तेरी आराधना करे, वो तेरी प्रस्तुति करे परमेश्वर, वो तेरा अनुयायी बन जाए, तेरा दीवाना बन जाए परमेश्वर, तेरे कलाम का तेरे वचन का प्रेमी बन जाए खुदा, तेरे आत्मिक बंधन में बन जाए परमेश्वर। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। वो बदल चुके हैं, उनका स्वभाव बदल चुका है परमेश्वर, वो भी तेरे प्रेमी जन बन चुके हैं परमेश्वर, तेरे राज्य में चुने जा चुके हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा तेरी अगुवाई से साथ चलने वाले बन चुके परमेश्वर, वो घंटों आपके साथ बातें करने वाले बन चुके खुदा, घंटों आपके साथ प्रार्थना में लीन होने वाले बन चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा घंटों वचन पढ़ने वाले बन चुके परमेश्वर। आप हमारी बाइबल रीडिंग को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो परमेश्वर। आप बड़े बड़े वचनों को, वेदों को हमारे ऊपर उठेल चुके हो परमेश्वर, जैसे आप अपने दास के ऊपर उठेलते हो परमेश्वर। जैसे उनकी बुद्धि है परमेश्वर, उनकी समझ है परमेश्वर, वैसी ही बुद्धि, वैसी ही समझ हमारे बीच में कार्य कर चुकी है, हमारे बीच में कार्य कर चुकी है परमेश्वर। आप हमें आत्मा में और बढ़ा चुके परमेश्वर। जैसे तेरा दानियल नबी परमेश्वर जो हालात को देखकर घबराया नहीं, जिसको भूखे भूखे शेरों की माद में डाला गया, लेकिन उसके अंदर तेरे आत्मा का बल कार्य कर रहा था, तेरा प्रेम कार्य कर रहा था, तेरी प्रार्थना, तेरा वचन कार्य कर रहा था परमेश्वर। वो डरा नहीं परमेश्वर। इसी तरह खुदा कोई भी बड़े से बड़ा हालात हमें तुझसे जुदा नहीं कर सकता, हमें तुम्हारे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता परमेश्वर। हम तुझ में बढ़ चुके हैं खुदा, हम तुझ में बढ़ चुके परमेश्वर। जैसे परमेश्वर अपने शाऊल से पौलुस बनाया परमेश्वर, उसी तरह खुदा जो लोग तेरे नाम का मजाक करते, ठट्ठों में उड़ाते परमेश्वर, उन्हें चुन चुके हो, उन्हें चुन चुके परमेश्वर। वो तेरा विरोध करने वाले नहीं, तेरे आगे घुटने टेकने वाले बन चुके, तेरे आगे घुटने टेकने वाले बन चुके खुदा। सचमुच खुदा तेरे परमेश्वर तेरे राज्य में चुने जा चुके परमेश्वर। हम पृथ्वी के शोर तक तेरा शोर बढ़ चुका परमेश्वर, पृथ्वी के शोर तक परमेश्वर तेरे गवाह बन चुके, तेरे गवाह बन चुके परमेश्वर। सचमुच खुदा हम बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ, अद्भुत गवाहियों के साथ आ चुके परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी पावर मुझे और ज्यादा बढ़ा चुकी तुझमें खुदा,
सचमुच खुदा आप जिंदा खुदा हो, अब समर्थी परमेश्वर हो खुदा, आपके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं परमेश्वर, अब मुर्दों को जिंदा कर देने वाले परमेश्वर हो खुदा, वही परमेश्वर वही सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे जीवन से हर एक दुर्गंध को मिटा रही है, खत्म कर रही है, रोगों को खत्म कर रही है, निराशा को खत्म कर रही है, चिंता को खत्म कर रही है परमेश्वर। सचमुच खुदा मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ परमेश्वर, मैं तेरा प्रेमी जन बन चुका हूँ, मैं तेरा दीवाना बन चुका हूँ परमेश्वर, तेरे कलाम का, तेरे वचन का दीवाना बन चुका हूँ परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, मुझे बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ मुझे आत्मिक लाइफ में बढ़ा चुके हो, बड़ी बड़ी आत्मिक गवाहियाँ मेरी बन चुकी हैं परमेश्वर, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर चुके हो परमेश्वर। अब मुझे हॉलीनेस में बढ़ा चुके हो, मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो खुदा, तेरा पवित्र लहू, तेरा ब्लड मुझे चेंज कर चुका है, मुझे बदल चुका है परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन से वो महक आ चुकी है, वो फ्रेग्रेंस आ चुकी है परमेश्वर जो मुझे पवित्र बनाती है। मैं आत्मा के फलों के साथ, गुणों के साथ भर चुकी हूँ, भर चुका हूँ परमेश्वर। परमेश्वर सचमुच खुदा मेरे जीवन से पाप की बातें, श्राप की बातें आउट हो चुकी है, उखड़ चुकी है परमेश्वर। मैं तेरा प्रेमी जन बन चुका हूँ, मैं तेरा दीवाना बन चुका हूँ। सचमुच खुदा आप ऐसा कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, और उसका प्रेम तो तुम्हारे साथ है, उसका आनंद भी तुम्हारे अंदर है कलीसिया। और जैसे ही प्रभु के दास ने हमें कल सरमन दिया, वचन दिया, बहुत ही खास, और वचन के द्वारा ही हमारे अंदर शांति रहती है कलीसिया, वचन के द्वारा ही प्रॉब्लम्स दूर होती है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक वचन है, वचन ने ही देह धारी कलीसिया, और हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया, और वचन के द्वारा ही बिगड़े काम बनते। और कल हमें क्या वचन मिला था, हमें मिला था कि आज्ञाकारी, अधीनताई क्या है कलीसिया। जब दाऊद ने की तो वो ऊंचा हुआ, जब शाऊल ने की तो वो क्या हो गया, वो चल नहीं पाया, अधीनताई में, आज्ञाकारी में वो बहुत लंबा खुदावन के साथ नहीं चल पाया। उसको परमेश्वर ने एक राजा नियुक्त किया, राजा होने की पदवी दी, पोस्ट दी, लेकिन वो उस बात में, उन आज्ञाकारी में बना नहीं रहा। जैसे आदम को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने बड़ी आसानी से तोड़ दी। तो आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन होते हैं, उनको परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा आज्ञाकारी करने के लिए कहता है, वचनों को देता है, और वो नॉर्मल से, हल्के से उन वचनों को लेते और बड़ी आसानी से तोड़ देते, और फिर शैतान की जुक्तियों में पड़ जाते। तो हमें क्या करनी है, हमें आज्ञाकारी करनी है, वफादारी करनी है। और आपने, खुदावन के दास ने कहा था कि आपने, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम लगातार अंगीकार करते जाओ, कहते जाओ परमेश्वर में आज्ञाकारी हूं, आपके साथ, आपके दास के साथ, तो एक दिन निश्चय हो जाएगा कलीसिया। जब अब्राहम आज्ञाकारी था परमेश्वर का, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने कुटुंबियों को छोड़ और इस देश में जा, तो वो चला गया, जबकि वो टाइम बहुत ही खतरनाक होता था, और उसके साथ केवल उसकी वाइफ थी और उसका भतीजा लूत था, और कुछ सेवक थे, कुछ ही लोग थे, और वो लेकर कनान देश को चला गया। और उसने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जानता था उसको किसने आज्ञा दी, खुदावन ने दी। वो आज्ञाकारी में जैसे ही चल रहा था, एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ऊंचा हो गया कलीसिया। और परमेश्वर से कैसे बात करते, हे मित्र कहकर बात करते। तो ये छोटी बात है कलीसिया कि परमेश्वर किसी को अपना मित्र कहे, किसी को अपना दोस्त कहे, तो ये वचन तुम्हारे लिए भी है, ये तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना इस वचन को पूरा कर कर, जो कल खुदावन के आत्मा के द्वारा आया था, कितना पूरा कर कर अपनी बरकत लेते हो और परमेश्वर को प्रसन्न करते हो कलीसिया। तो ठीक है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं, तो कल सेम टाइम हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा